ये बाबा बागेश्वर है, ये पाखंड फैलाकर दूसर का भाग बदल रहा। पहले यहाँ का बुंदेलखंड का भाग बदलिए ना, जहाँ पैदा किए वहाँ का आदमी पलायन कर रहे हो, वहाँ के आदमी को गोली मार रहे हो, वहाँ के आदमी की बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो। पूरे लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने भाई के नाम जमीन हड़पना और एक लिमिटेड संस्था बना दी, रजिस्ट्रेशन करवा दी। मैं भूत नहीं मार दिया, पर्ची यहाँ निकाल रहा हूँ। बाबा की, उनके बाप की, उनके भाई की मूर्तियाँ हम लोगों ने बनाई। हमें उनके पिता 36 करोड़ देवी देवताओं के हम बाप। प्राण प्रतिष्ठा ये बेवकूफ बनाकर अपनी दुकान खोलते। निकम्मे बाबा को, निकम्मे पुजारी को, जो अन्यायी बलात्कारी चोर बदमाश लफंगा लोफर जितने कुकर्म करते हैं सभी बाबा करते हैं। देखिए राजनीति को राजनीति क्या मतलब है? सब लोग भाजपा, अरे पूरे सनातनी भाजपा को वोट दे रहे हैं। आस्तिक तो देते हैं, नास्तिक तो एक नहीं वोट दे सकता। दोषी कौन है? आस्तिक। दोषी कौन है? हत्या करवाने वाला कौन है? आस्तिक। बलात्कार करवाने वाला मंदिरों में कौन है? आस्तिक। आप पाखंड पे सवाल उठाइए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन आप हर आस्तिक को बलात्कारी नहीं कह सकते। बलात्कारी नहीं हो सकता, लेकिन हर आस्तिक स्त्रियों के सम्मान नहीं करता, सवाल उठा सकते। मैं सवाल के मान में नास्तिक सरकार कौन सी? केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो गाय को कटवाती है, जो मंदिरों में बलात्कार करवाती है। मेन बात ये कि आप क्या रामायण महाभारत सबको कितबंदी देखो, हम इसलिए जो आज की जो आज के, हाँ बिल्कुल मूर्खों ने बनाई, केवल अपने लिए बनाई, कुकर में छपाने की। राम नहीं है, कुकर में राम हो गए। देखो, अगर राम थे, मैं कौन कह रहा हूँ कि राम नहीं? राम एक आदर्श। अरे तो आदर्श हैं सबके हैं, मैं कौन कह रहा हूँ? जिनके हैं सो करें। मैं थोड़ी ठेका लिखाया हूँ कि सबके आदर्श है। मैं अपने बाप को आदर्श मानता हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की पर्चियां खोल के उनके भला करने की जो है दावे किए हैं, और बड़े बड़े नेता भी उनके चरणों में दंडवत होते हैं अगर वो कहीं जाते हैं, लेकिन आज खुद बाबा की पर्ची खुलने वाली है। और स्वयं जो है छतरपुर के पूर्व विधायक जो रह चुके हैं आरडी प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और आप ऐसी कौन सी पर्ची खोलने वाले हैं, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। अपना परिचय भी दीजिए और उसके बाद हम पूरा इंटरव्यू शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश विदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो आज ये साहस जुटाया, पाखंडवाद, आडंबरवाद और देश को गुमराह करने वाले, जो इंसान को इंसानियत का दर्जा न दे सके, इंसानों में बांट करके नफरत फैलाने वाले ऐसे आदमी के बारे में आपने सोचा। मेरा नाम आरडी प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक चल्ला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आपने जो ये कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालते हैं, ये केवल पैसे की पर्ची निकालते हैं। इनको कैसे कमाना है और ये ठग विद्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये कोई बाबा साबा नहीं है। वो स्वयं कहता मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। अच्छा, वो स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। वो कह देते हैं मैं बाबा नहीं हूँ, तो कुछ बोल जाते हैं। हाँ। जैसे आदमी का माइंड विक्षिप्त रहता, कुछ बोल देता है। वो इनकी पर्ची जो निकालने की बात है, पहला तो इनकी ये पर्ची निकालना चाहिए कि बुंदेलखंड के लोग 90% 90 से 95% दिल्ली जम्मू कश्मीर में जाते हैं, भूखे मरते हैं। एक भी आदमी यहाँ उनके घर में चलिए, 90% मैं आपको गांव में ले चलता हूँ, 90% घरों में ताला लगे, जाके पैर न फटी बीमारी वो का जाने पीर पड़ाई। जब अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने बगल के लोगों का भला नहीं कर सकते, पर्ची नहीं निकाल सकते, जिनके पास दोनों टाइम भोजन नहीं था, उन्होंने आज पूरे क्षेत्र को लूट करके इनके चले जाइए। जिनके पास स्वयं के रहने की जमीन नहीं थी, स्वयं घर नहीं था, आज चले जाए, पूरे गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। 10 गांव के लोगों की इनने जमीन खरीदी। इन्होंने शमशान घाट में, आपको थोड़ा इसलिए बता देना चाहता हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं है। गरीब आदमी वहाँ SC/ST के लोग रहते थे। हाँ। वहाँ बहुत बड़ा शमशान घाट था कि आदमी कहाँ जलाते हैं। हाँ। तो क्या कोई शहर तो था नहीं। हाँ। तो इन्होंने क्या किया कि उससे शमशान घाट को अपने कब्जे में ले लिया। हाँ। जो शासकीय था मरघट। हाँ। उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ। कि मेरे को ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि तो एक तो बात ये थी कि इनके पास कुछ था नहीं। हाँ। दूसरा, इन्होंने जो तालाब था वहाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा, ये देखिएगा, ये प्रमाणित चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसी चीज नहीं है। आपको मैं दे दूंगा, आप तो देख लीजिएगा। ये प्रमाणित चीज है। ये शमशान घाट है।
मरघट हमारे यहाँ बोलते हैं। ये शासकी था। इसका खसरा नंबर है 428S। ठीक है ना। ये रकवा है 1.1210 हेक्टर। ये शासकीय भूमि है मध्य प्रदेश शासन। ये आज कहीं नहीं है। गरीब आदमी SC/ST के OBC के लोग अपने जाकर के बाहर लोग जलाते हैं, अपने खेतों में जलाते। तो उस मरघट का इन्होंने किया क्या? ये अपने उसमें ले लिया, जो इनका जहाँ भूत दरबार चलता है। ये भूत दरबार क्या है, हमारी थोड़ी जनता को बताएं जो लोग जानना चाहते हैं। भूत दरबार ये है मूर्ख बनाना, किसी आदमी को भूत चढ़ा देना, मारो मारो सेनापति मारो मारो, तो चिल्लाते हैं। इनके यहाँ 4-6 गुंडे रहते हैं और 4-6-10 औरतें ही रहती हैं, किराए की रखे रहती हैं। ये जिसको चिल्लाते हैं ऐसा करो वैसा करो, मतलब आप मारो सेनापति मारो सैनिक मारो, तो वो चिल्लाने लगते हैं, कूदने लगते हैं। मतलब मानसिक लोग जो बीमार है, मानसिक वो कुछ नहीं है। इनके यहाँ वो लोग रहते किराए से, वो सब पेड एक्टर है। हाँ पेड। इनने कहा मारो मुझे, अगर इनकी माँ ने दूध किसी की पिलाया तो मुझे भूत बना के बताएं। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया भूत पोंगड़ा वालों से, भारत के इनके जितने चेला है, इनके गुरु अंधाचार को मैं कह रहा हूँ, इनकी छोड़ो। जो अंधाचार है, वीरभद्र जो कह रहे रामभद्राचार्य जी अंधा है, वो अंधे के देखो, जो आदमी अंधे का से सो अंधा होगा। इनकी आंख रहते हुए ये अंधे हैं, ये नाक रहते हुए ये सूंघ नहीं सकते, ये कान रहते हुए देखने आपके क्या कहते हैं सुनाई नहीं दे सकता। अच्छा। और मुंह रहते हुए बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, गूंगे बहरे, बेवकूफ बनाने का तो लोग जो दावा करते हैं, जो लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं, उनका तर्क है कि अगर भगवान होते हैं तो भूत होते हैं। नहीं, अगर भूत होते तो मैडम ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, भूत तो भाई कोई भी इंसान बना हुआ है। एक दिन में कम से कम 1-2 अरब आदमी मरते हैं, मतलब जानवर कीड़े मकोड़े 1-2 अरब मरते हैं। तो जब हम चलते तो भूत तो हमारे ऊपर से निकलते, क्या इंसान पर थोड़ी होता है। आत्मा तो आप बता रहे हैं, ईश्वर की आत्मा तो सबके, कीड़े के मकोड़े में भी तो आत्मा होती है। एक दिन में 1-1 करोड़ 4-4 करोड़ 10-10 करोड़, अब क्या अरबों पक्षियां मर जाती हैं बरसात में, चींटी मर जाती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो सब भूत होना चाहिए। और जब सब भूत होंगे तो ये हवा तो ये भूत तो अंदर घुसने लगे, क्योंकि भाई हवा लेंगे तो भूत घुस जाएगा, खाना खाएंगे तो भूत घुस जाएगा, कुछ ना कुछ होगा तो भूते भूत दिखाई देंगे। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और अगर किसी को भूत प्रेत कहते हैं तो मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे ऊपर लगा के दें किसी की माँ ने दूध पिलाया है। मैं राजनीति क्या, मैं उसकी जिंदगी में लंगोटा साफ करूंगा। ये झूठ गद्दारी करके देखो, भगवान ने सबको बनाया है, भगवान किसी का ठेका, ये ठेकेदार नहीं है। ये ठेका लिखा कर जो बैठते हैं केवल इसके लिए बैठते हैं कि 80% 90% अनपढ़ जनता है, और भाग विशेषकर महिलाएं, और महिलाओं की इतनी गंदी बातें करते हैं, इतनी गंदी बातें कि उसका पति नहीं कर सकता, उसका परिवार का नहीं सदस्य कर सकता। कौन करता है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, अगर आपने पूछा कि महाराज ये चीज हमें सही नहीं लग रही है और ये चीज जो आपने बताया वो ठीक नहीं है, तो तत्काल कहेंगे मैं तेरा जानता हूँ, तेरे कितने खसम हैं। हमारे यहाँ पति को कहते हैं तुम्हारे कितने खसम हैं, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा इलू इलू जानता हूँ। तो वो औरत घबरा करके, आप देख लीजिए इनकी वीडियो देखिएगा, वो घबरा कर कहती है नहीं महाराज, आप जैसे पत्रकार पहुंचेंगे तो आपको गाली देने लगेंगे, अगर आपने सही पूछ लिया कि ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा। मैं जानता हूँ राव, तुम्हारे बाप को जानता हूँ। ये इस तरह से डरवा कर धमका करके करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जी। कलेक्टर इनसे कुछ बोल नहीं सकता, एसपी कुछ बोल नहीं सकता, TII कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ DGP इनके हाथ जोड़े खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि CM खड़ा है जी, CM खड़ा है, PM खड़ा है, राष्ट्रपति खड़ा है, पूरे जितने भर, अब सुप्रीम कोर्ट के जज तक। अभी आपने जज जो आए थे, पूर्व जज थे हमारे, क्या नाम था जिन पर जूता पड़ा था, वो यहाँ आए थे, अपनी बीवी बच्चों से ऐसे हाथ जोड़ी खड़े थे, चंद्रचूड़ जी। तो अपनी बीवी से, अब जो आदमी जज इस तरह से खड़ा है उससे क्या न्याय मांगोगे? जब इस सुप्रीम कोर्ट का जज एक बेवकूफ आता है, बेवकूफ मैं कहूंगा,
वो जज है ही नहीं है, मुझे फांसी की सजा सुना दो, क्या न्याय दोगे? एक पाखंडी के पीछे तुम पाखंड फैलाने के लिए आए हो, क्या हो तुम न्याय दे सकते हो? इस पे जूता तो पड़ा नहीं था, ये पड़ना चाहिए था। तो विधायक जी आपकी पर्ची निकाल दी बागेश्वर बाबा ने, तब क्या होगा पीठाधीश्वर ने? मैं अगर ये निकाल दें तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं इन्हीं के यहाँ चला जाऊंगा, रोज इनके कपड़े साफ करूंगा। अच्छा। और मैं अपने इनके प्रधानमंत्री से कहता हूँ, इनके राष्ट्रपति से कहता हूँ, हाँ। द्रौपदी मुर्मू जी से कहता हूँ कि हाँ। जिनकी यहाँ आती हो आप मेरी पर्ची निकलवाओ। प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, यहाँ के डीजीपी से कहता हूँ, यहाँ के कलेक्टर से कहता हूँ, यहाँ के कमिश्नर से कहता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री सबसे कहता हूँ कि अगर मेरी पर्ची निकाल दो तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। तो आपने बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था, क्यों आपने बीजेपी छोड़ा? कुछ आपको लूप होल मिला? ये बात आपने सही कही। क्या था कि मैं बहुजन समाज पार्टी से था जी। और मैं पूरे चुनाव बीएसपी से लड़ा। मैं मानवर काशीराम जी का साथी हूँ और मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, काशीराम का सिपाही हूँ और माननीय मुलायम सिंह की विचारधारा को मानता हूँ, पेरियर की विचारधारा मानती। ये जितने मेरे लोग हैं, ये संत गाडगे जी हैं, महामानव राम स्वरूप वर्मा जी है, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ललित सिंह जी हैं, ये मतलब जितने मेरे महापुरुष, एक भी ऐसा नहीं, वीरांगना फातिमा शेख जी है, रानी अवंतीबाई जी हैं, काशीराम साहब हैं, दीना बाना जी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और भगवान बौद्ध जी हैं। मुझे 2003 के बाद 2004 में पार्टी ने मुझे निकाल दिया। क्योंकि आप इन लोग को मानते हैं इसलिए? नहीं, बीजेपी ने नहीं, बीएसपी के कुछ चमचों ने, अच्छा। दलाल थे, वो जानते थे कि आरडी प्रजापति जैसा कोई आदमी नहीं है, इसको निकालो। तो मायावती जी ने गुमराह करके मुझे निकलवा दिया, क्योंकि लालच सबको बुरी बना है। सब लोग पैसे चाहते थे कि पैसा, और पैसा मैं देता नहीं, मैं पैसा नहीं डालता किसी को, ना आज तक हमने राजनीति वाले, जब मैं जहाँ भी रहा हूँ। तो 2003 में मुझे 4 में निकाल दिया, 2004 में वो भारती को पार्टी से निकाल दिया। 36 करोड़ देवी देवताओं के हम बाप, जितनी मूर्तियां बनी हैं किसी के माई ने नहीं बनाया, ये पत्थर की मूर्तियां हम लोगों ने बनाई, हमें उनके पिता, और भगवान पूरे देश के पिता। अगर 36 तो इस तरह से तो आडंबर तो आप लोगों ने दिया हमें मूर्ति पूजन का। मेरे से बताया, देखो मूर्तियां बनाने का कला है, पूजने की कला नहीं जी। मूर्तियां जो हमारी फोटो है तो क्या पूजने के लिए थोड़ी है, कला है, प्रकृति को देते हैं। अब कला बनाने के लिए जो कलाकार हैं हम लोग, हम घड़ा भी बनाते हैं, हम जो चीज चाहेंगे वो बना लें, इसका मतलब नहीं है कि पथरा पूजे। अगर पथरा पूजते होते तो हमारे बनाई हुई चीज को क्यों, ये तो पंडित जी जान डालते हैं ना। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा देखो, जब हम बनाते हैं मूर्ति तो उसको कोई नहीं पूछता, पंडित जी क्या करेंगे तो उसमें प्राण डालेंगे। मूर्ति में प्राण डलता है क्या? आदमी इंसान में डाल दो ना। अगर महाराज हम कह रहे आप बहुत जानकार हो तो आपका बाप मर गया उसमें डालो ना, माँ में डालो ना, गाय में डालो ना, सुअर में डालो ना। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, आप पत्थर में जान डालोगे? कितनी भी पूजा, चलो मैं करता हूँ रोज पूजा, वो बोलेगा मुझसे, और गाय को मैं पूजा करता हूँ, गाय को मैं आज खाना खिला दूंगा, गाय मेरे यहाँ पास 10 बार आएगी, मेरे यहाँ तीतुल आएगा, मेरे यहाँ गधा आएगा, जिसको मैं बुलाऊंगा बेटा उतरता चलाएगा। वो जानवर इंसान भगवान ने बनाया, ये शैतान ने बनाया, इंसान ने बनाया जी। तो हम इंसान की बजाय इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। और ये प्राण प्रतिष्ठा ये बेवकूफ बनाकर अपनी दुकान खोलते हैं। दुकान, और दुकान की जैसे भी यहाँ 21 हजार मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 21,000 मंदिर में 6,000 एक बाबा को पैसा दिया जाता है, एक पुजारी को, और 6,000 जितनी उसमें जमीन लगी रहती है, करोड़ों की जमीन, वो भी उसका मालिक होता है। तो एक आईपीएस से ज्यादा उसका वेतन हो जाता है। निकम्मे बाबा को, निकम्मे पुजारी को, जो अन्यायी, बलात्कारी, चोर, बदमाश, लफंगा, लोफर जितने कुकर्म करते हैं सभी बाबा करते हैं, कोई भी गलत आदमी नहीं करता है। चले जाइए मंदिरों में, बहन बेटियों की जिन लूटने वाले बाबा है। पहले मंदिर जो रहते थे वो डाक मुगलों ने लूटे, मुगल आते थे लूटने के लिए और लूट के चले जाते। आज हमारे देश के ये जो बाबा हैं, जो बैरागी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, वही लूट करके बड़ी भारी तरक्की करते हैं। तो अब उनको बाहर के लोगों को लूटने की जरूरत नहीं है, मंदिरों को हमारे लोग ही लूटे हैं। इसलिए भाजपा का आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। पूरे लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने भाई के नाम जमीन हड़पना और एक लिमिटेड संस्था बना दी, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। आप समझ रही ना, जैसे आरएसएस है,
इनका तो रजिस्टर्ड यानी है। आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है? तो धर्म का तो 100% जो ये कह रहे हैं, नहीं मेरी बात तो सुनिए, आपने ये क्वेश्चन किया कि ये जब इनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो पैसा कहाँ से आया, ये मैं आपको बता दूंगा, आप उस पर क्वेश्चन करिए। उत्तर ये है, एक आप कह देखिए 9/908 खसरा नंबर 908, ये भी है सालेग्राम पिता राम कृपाल गर्ग जी, ठीक है ना, ये मैं उनकी जमीनें बता देने दीजिए ना। खसरा नंबर 909 ये आपका किसका है? सालेग्राम राम कृपाल गर्ग जाति ब्राह्मण गढ़ा। आप सुनते जाइए भाई, उनका रिश्ता नहीं है तो पैसा कहां से आया। ये कोड़ा गांव की है, इसमें लिखा हुआ खसरा नंबर 392, देखते जाइए भाई, 392 मैं आपको दे दूंगा, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये सालेग्राम पिता राम कृपाल गर्ग ब्राह्मण गढ़ा, ठीक है ना। ये भी ये पूरा है, मतलब आप ये बताऊंगा तो आपको 2-3 घंटा लग जाएगा। ये गढ़ा, ये कोड़ा की है जहाँ मर्डर हुआ। तो ये कुल मिलाकर आप ये जहाँ गोली मारी गई, नहीं अब सुन तो लो, इतना कहाँ से आया। 591 खसरा नंबर 591, ये उनकी माँ के नाम है, सरोज पत्नी। इसको तो छोड़ो भाई, माँ के नाम चलो कहीं से हो गया। इसके बाद कुल क्षेत्र इतना है। इसके बाद आप देख लीजिए सालेग्राम की बात बता, छतरपुर में ये प्लाटिंग कर रहे हैं। श्री बागेश्वर धाम लैंड डेवलपमेंट एंड कॉलोनाइजर्स सालेग्राम तनय राम कृपाल गर्ग संचालक। आपका रास्ता नहीं है तो संचालक कैसे बन गए? मैं भूत नहीं मार दिया, पर्चियां निकाल रहा हूँ बाबा की, उनके बाप की, उनके भाई की। तो ये मैंने सुना इनको कथा के दौरान कहते हुए कि मेरे पास तो खाने के लिए 2 टाइम का नहीं था, लेकिन आज इतनी संपत्ति बनाने में कहीं ना कहीं आपको लगता है किसका साथ हो सकता है? ये हाथ किसका आप मानेंगे इसके पीछे? ये धीरेन्द्र शास्त्री का है, बेवकूफ बनाने का। ये पैसा आ कहाँ से इतना? ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। अब दूसरे अरे भाई का चिट्ठा खोला, अब इनका चिट्ठा खोल रहा हूँ, तो वही दोनों देख लो। इतना पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है सब? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक पर्ची निकालने से आ रहा था, छू मंत्र से आ रहा था। छू तो मार दो नहीं, छू तो पूरे आदमी दिल्ली कह के जाते हैं। अगर आपने छू मारने पे होता है तो यहाँ जो 80% गरीब आदमी पलायन कर रहा है, यहाँ जाकर के दिल्ली जम्मू कश्मीर में जहाँ आदमी सुअर भी नहीं रहता है, हमारे यहाँ समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ का जो सांसद है घटिया मंत्री है 25 साल से, वो एक शब्द नहीं बोलता है, हंसता है। लड़ाई किसकी लड़ना चाहिए? जिसका हम वोट लेते हैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन वही दिल्ली में रहते हैं, हंसते बैठते हैं, और यहाँ का 80% हमारी माँ बहन नाली के किनारे गंदे जहाँ सुअर नहीं रहते, झुंगी में रहते हैं। ये बाबा बागेश्वर है, ये पाखंड फैलाकर दूसर का भाग बदल रहा। पहले यहाँ का बुंदेलखंड का भाग बदलिए ना, जहाँ पैदा किए, तो वहाँ का आदमी पलायन कर रहे हो, वहाँ के आदमी को गोली मार रहे हो, वहाँ के आदमी की बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो। पाखंड और आस्था में जमीन आसमान का अंतर होता है साहब। इसमें आप आस्था फास्ता नहीं मानता, मैं बता रहा हूँ। आपकी भक्ति अपने पिता के प्रति है, वो आपकी आस्था है। वो आपकी स्वामी भक्ति। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि वो ना माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मूर्ति कुछ देती तो मैं बेचता। वो भी एक आस्था है। नहीं बेचता क्यों? आस्था मैं नहीं कह रहा हूँ। पाखंड के खिलाफ अरे माने तो वही तो पाखंड है। पाखंड कहाँ से पैसा आता है जी? पाखंड नहीं। देखिए मेरी बात समझिए, शिव आपसे प्रश्न है मेरा, बाकी आप अपना तथ्य रख सकते हैं। शिव के प्रति भक्ति है, ठीक है, वो अपनी आस्था है, भगवान को पूजा, किसी को सच्चे मन से हमने दान किया, ये हमारी आस्था है, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, इस पे आपको चोट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने भक्त से मांग रहा है कि शिव को चढ़ाना है दान और दीजिए आप 100 रुपए, तो वो पाखंड है। तो आप पाखंड के विरोध में हो कि आप आस्था के विरोध में? मैं पाखंड के विरोध में हूँ, लेकिन आस्था के नाम से लुटाई नहीं। वही मैं कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं दोनों, मैं बता रहा हूँ विरोधी में। मैं इसलिए विरोधी, आस्था बताकर पाखंड लूटना नहीं चाहिए। मैं आस्था बताकर आप लूट नहीं। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ। अंतर करिए थोड़ा सा। हाँ, तो अंतर ये है कि जो आदमी कुछ दे नहीं सकता, जैसे मैं गाय को खिलाऊंगा वो दूध दे देगी, गोबर दे देगी, मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मुझे देखिए एक छोटी सी और बात रखूंगी, ये मेरे तथ्य है, आप उस पर कटाक्ष भी कर सकते हैं। गाय में होती है, देवता माने जाते हैं, ठीक है। इस तथ्य को, इस बात को इसलिए रखा गया ताकि गाय की पूजा की जा सके, उसको भगवान तुल्य दर्जा दिया जाए, ना कि पाखंड के लिए। आज अगर सनातन गाय की पूजा करता है तो उसे माँ मान करता है, तो उनकी सेवा भी हो जाती है, और ये आस्था किसी को चोट नहीं पहुंचाती। ये आस्था है। पाखंड इसमें ये है कि ये आस्था 1% नहीं, ये बेवकूफी है। अच्छा, मैं आपको बेवकूफी बता, हाँ मैं तर्क रख रहा हूँ ना, बेवकूफी 100 में 100%, 1% आस्था नहीं। अगर आस्था है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गाय
को काटने में, बीफ सप्लाई में हमारा भारत दूसरे स्थान पे है। तो ये देखिए ये तो आप राजनीति को कर सकते हैं ना, राजनीति क्या मतलब है? जो सब सच्चे मन लोग से मानते हैं। भाजपा, अरे पूरे सनातनी ही भाजपा को वोट दे रहे हैं, 100 में 100%। अंधभक्ति चल रही है साहब, नहीं ये भाग कोई अंधभक्ति नहीं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? कहे ना कि गाय कटती ये है। राजनीतियों का गलत है ना, अरे यार गलत है। राजनीति नहीं, क्यों आस्था राजनीति? पे ठेस आप करिए। वोट की राजनीति है यहाँ भाई साहब। यहाँ जब मैडम वोट है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो वह पंच नहीं बन पाएगा। ये देता कौन है? गाय कटवाने का जिम्मेदार कौन है? हम और आप जो आस्था के ठेकेदार हैं, वो जिम्मेदारी है। जो आस्था लगे हैं, क्या आस्था है? आस्था काटना बंद करो ना। गाय, गाय को भगवान मानते, गाय को कहते 33 करोड़ इसमें देवी देवता निवास करते हैं, और रोज बीफ खाते हो। वहां का रिजिजू कहता है इनका, उसको हटाओ ना। इनका मंत्री कहता है, केंद्रीय मंत्री रिजिजू, मैं भी बीफ खाता हूं। इनका मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष कहता मैं बीफ खाता हूं। कौन सी आस्था बता रही हो? महिमे राम बगल में छोरी, राम मतलब बेवकूफ बना करके आस्था, एक तरफ आस्था के नाम से लुटाई कर रहे हो। तो लूटने वालों पे नहीं मेरा कौन? प्रश्न है। अरे तब ये राजतंत्र नहीं है कि अपने से राजा बना है। जिस दिन हम उसको वोट देना बंद कर देंगे, आस्था वाले ही तो वोट देते हैं, आस्तिक तो देते हैं। नास्तिक तो एक नहीं वोट दे सकता। दोषी कौन है? आस्तिक। जी दोषी कौन है? हत्या करवाने वाला कौन है? आस्तिक। बलात्कार करवाने वाला मंदिरों में कौन है? आस्तिक। चोरी करवाने वाला कौन है? बलात्कार करवाने वाला आस्तिक। नास्तिक नहीं। नास्तिक 2 रुपया नहीं दे सकता। अगर गाय हमारी माँ है, हम कहते हैं माँ ठीक है, तो फिर नंगी क्यों घुमा रहे हो? लड़का खाए थाली में, माता खाए नाली में, ये है आस्था? ये कौन सी आस्था है? मेरी माँ अगर नाली में खाए, ये आस्था है? झूठ बोल करके बताना, बेवकूफ बनाना नहीं चाहिए। ये सब बेवकूफ बना करके लुटाई करना आस्था? कौन सी आस्था? ये धर्म के नाम के सब ठेकेदार बीजेपी में जितने आस्तिक हैं, सब वोट देते हैं बीजेपी को। नास्तिक भर नहीं देते, जानते हैं निकम्मे हैं, नीच है, ये बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने वाले लोग हैं। नास्तिक किसको वोट देते हैं? नास्तिक वो है जो केवल ईश्वर को मानते हैं। नहीं, नास्तिक वोट किसको देता है? नास्तिक उसको देता है जो इस पखंड में नहीं पड़ता, आडंबर में नहीं पड़ता। अगर हम गाय को, तो गाय हमारी, वर्तमान में नास्तिक सरकार कौन सी है? गाय अभी है ही नहीं। किसको मानेंगे आप? किसको लेकर हम तो ये कहेंगे जो फिरकत को माने, जो अपने बाप को बाप माने, जो जानवर जिसको ईश्वर ने बनाया उनको माने। लोगों को दिशा निर्देश दीजिए। मैं बीजेपी के अलावा कोई भी सब नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो गाय को कटवाती है, जो मंदिरों में बलात्कार करवाती है, फिर जो रमन्ना जैसे आदमी को अपनी पार्टी में मिलाते हैं, जो लाखों लड़कियों की इज्जत लेते, कौन सी आस्था है? मेन बात ये कि आप क्या रामायण महाभारत सबको कितबंदी बताना देखो हम इसलिए जो आज के ये जो आप बात जो कर आज रहे के, हैं, हाँ बिल्कुल इतिहास में लिखी गई है। बिल्कुल मूर्खों ने बनाई, केवल अपने लिए बनाई, कुकर में छपाने के लिए। तो राम नहीं है? कुकर में राम हो गए? हम कौन कह रहे हैं? मैं तो उस समय पैदा उसी था क्या? कितबंदी में लिखी है ना ये बात। नहीं क्या? अगर आप उसको कितबंदी मानते हैं तो उसी कितबंदी से देखो अगर राम थे, मैं कौन कह रहा हूँ कि राम नहीं राम थे? एक आदर्श है। अरे तो आदर्श हैं सबके हैं, मैं कौन कह रहा हूँ जिनके हैं सो करें? मैं थोड़ी ठेका लिखाया हूँ कि सबके आदर्श हैं। मैं अपने बाप को आदर्श मानता हूँ। मेरी बात सुनिए, अंधाचार को मानते हो? अंधाचार जानती है? उनका बाप वो है गुरु, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। बाप का मतलब क्या होता है? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये औरत लड़कियां एंजॉय का साधन हैं। अब अंधे को इसकी शादी नहीं हो, इसको कैसे एंजॉय को मालूम है? इन्हें एंजॉय किया। ये पखंडी है, ये व्याधचारी हैं, ये बलात्कारी हैं, ये घटिया है, ये नीच है। ये मैं कह रहा हूं, नहीं तो कैसे आप बहन बेटियों कहोगे वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय? कोई कहेगा? ये कौन नास्तिक हैं? इनसे अच्छे तो नास्तिक हैं, कम से कम आपकी बहन बेटियों को नहीं छूते। क्या आप सभी नास्तिकों का जिम्मा लेते हैं? मैं 100%। सभी जितने नास्तिक मैं जितने लोग जो भगवान को मानने वाले, शैतान को मानने वाले नहीं है, उनको नास्तिक कहते हैं। और वो नास्तिक कभी वो किसी का बलात्कार नहीं कर सकते? नहीं, वो बलात्कार कर ही नहीं सकते, किसी की बेटी नहीं छू सकती। बहुत नास्तिकों का हाँ वही, क्योंकि वो गंदे लोग नहीं है। आप 90-99% ये आस्तिक वाले ही बहन बेटियां नहीं, इनकी आस्था के आधार पर इनके यहाँ जाते हैं। आस्था के आधार पर लाखों लोग आते हैं, इसलिए बहन बेटियों की कन्या पूजा होती है। कन्या पूजा नहीं, देखिए आप तो सुनना भी समझिए कि देखिए हर 9 दुर्गा कन्या पूजा होती है आस्था के तौर पे, है ना?
बहन बेटियों को सम्मान मिलता है, माँ दुर्गा को सम्मान मिलता है, माँ सरस्वती, हर एक अन्नपूर्णा से लेके हर एक आस्था होती है। आपको मैं कह रही हूँ आप पाखंड पे वार करिए साहब, लेकिन किसी की आस्था पे आप चोट नहीं कर सकते। वही कह रहा हूँ स्त्रियों मैं का आस्था पे वार करूंगा। सनातन में स्त्रियों का मैं आस्था के अलावा वार नहीं कर सकता जी, मैं आस्था के अलावा वार नहीं कर। सुनिए आप पंडित धीरेन्द्र अरे आप सुनिए, सुनना समझने अभी तक सुन रही थी। देखिए हाँ। पाखंड क्या होता है हम जानते हैं। पाखंड आप कहते हैं ना, जो बाबा ठग हैं उनको जेल में पहुंचा जाता है, और ठीक है सरकार भी कर रही है कहीं ना कहीं बाबाओं का फेवर। वो तथ्य आज माइक लेके आपके सामने खड़ी हूँ ये बताने के लिए। लेकिन स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, आस्था चोट पहुंचाती है, तो ये आप गलत है। दुर्गा को शस्त्र भी पहुंचा जाता है और पार्वती की पूजा भी की जाती है, अन्नपूर्णा होती है, कन्या होती है। तो आप किसी आस्तिक सिर्फ एक तरफा मत बात कीजिए, 50-50 बात कीजिए साहब। आप लीजिए ना, उत्तर लीजिए। आपने बात और कुछ पूछना और पूछिए। नहीं जी और बताइए, पूछ लीजिए जी बताइए। आस्था के नाम से कहाँ लोग जाते हैं? मंदिर में जाते हैं ना जी। बलात्कार कहाँ होते हैं? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पाखंड वो कहाँ पकाया? जब सब पाखंड है तो फिर कौन सी आस्था है? आस्था वही जाते हैं ना मंदिर में, पूजा में। जी। पाखंड कहाँ घुसेड़ दिया अपने बीच में? जितने मंदिर हैं। साहब आपकी एक गलती है, आपने जितने तथ्य रखे हैं, मैं देखिए डरने वालों में सुनिए, आपने जितने तथ्य रखे हैं बागेश्वर धाम के, मैं यकीन करती हूँ। जो आपने उसके भाई के बारे में बताया मैं यकीन करती हूँ, लेकिन हर आस्तिक स्त्रियों के सम्मान नहीं करता, सवाल उठा सकते। मैं सवाल इसलिए उठाऊंगा कि आस्था में ही हर होती है। स्त्री का आस्था में ही नास्तिक का मुझे एक आदमी बताओ जिसने बलात्कार किया हो। न जाने कितने बलात्कारी हैं। आप बताइए ना, बताइए ना। मैं तो रमन्ना को बता रहा हूँ 4400 लड़कियों के बलात्कार किए आस्तिक के आधार पर। मैं आसाराम को बता रहा हूँ। देखिए देखिए आस्था है। अरे मेरी आस्था नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? मेरी बेटियों का आस्था नहीं है, मंदिर में क्यों जाएगी? आपको अपनी बेटी के प्रति आस्था नहीं है? नहीं, मेरी बेटी को आस्था है, लेकिन मैं मंदिर में आस्था जो सुरक्षित है। मैं यही फर्क आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आस्था रखते हैं तो अरे हमारे कुछ पाखंडी, आप पाखंड पे सवाल उठाइए साहब, आप पाखंड पे सवाल उठाइए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन आप हर आस्तिक को बलात्कारी नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ जो आस्था में बलात्कारी नहीं हो सकता। कन्या को पूजने वाला कुछ पाखंड होते हैं। मैं पाखंडी हूँ, आप किसी खाल, आप सांप भी केचुली बदलता है साहब। नहीं तो कन्या पूछते हैं तो आडंबर मत कराइए। आप अम्बेडकर को मानने वाले भी बलात्कार करते हैं, नास्तिक होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। जिसके पास सबूत नहीं है उससे बात क्या कर रहे हैं? हाँ बताइए ना, सुनिए। हाँ बताइए ना, आप बताइए कौन से नास्तिक वाले का बलात्कार हुआ? देखिए मैं इनके तथ्यों को मानती हूँ। बागेश्वर धाम की जो उन्होंने पर्चियां खोली, अरे वो स्वयं कह रहे हैं भाई, बलात्कार कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। उस पाखंड आसाराम के यहाँ का आस्था के नाम से जाते थे ना? नहीं, आसाराम के लड़कियां कहाँ जाती थी सबसे ज्यादा? लड़कियां कहाँ सबसे ज्यादा जाती हैं? जहाँ आस्था होती है। बेटियां, बहन बेटियां कहाँ करोड़ों लाखों बहन बेटियां जाती हैं जहाँ आस्था होती है, वही बलात्कार होते हैं। घर में किसी के बलात्कार नहीं। मैं बेटी को मानता हूँ, मेरे घर में बताए बलात्कार होगा, किसी आम आदमी के घर में बताए बलात्कार होगा, कोई स्कूल में बताए सामूहिक बलात्कार होगा, किसी में विद्यालय में बताए सामूहिक बलात्कार होगा, किसी संस्थान में बताए बलात्कार होगा। केवल मंदिर जहाँ आस्था होती है वहीं पर बलात्कार होती है। ये बताएं मुझे। आस्था के नाम से ही लूटते हैं। जिस दिन हमारी आस्था इन बाबाओं से, पाखंडियों से हट जाएगी, जिस दिन हमारी वहां पर बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। मंदिर मानते हैं लेकिन हम ये पाखंडियों को नहीं मानते। अब आप बोलने दीजिए, आपको बोलने का अवसर दिया। देखिए इस पूरे जो इंटरव्यू हुआ है उसका मैं कुछ लास्ट में तर्क रखना चाहूंगी। अभी आप थोड़ा सा सुनने का भी समझो। हाँ, खूब सुनूंगा जो आप कहें, लेकिन उत्तर भी सुनिएगा आप। ऐसा नहीं मैं सुनूं भर नहीं, मैं उत्तर दूंगा। आपको माइक दिया था मैंने। हाँ देखिए पाखंडवाद जो उन्होंने बताया, तथ्य रखा, मैं उसके पुरजोर सहमत करती हूँ। इन्होंने जो बात रखी कि कई लोग आस्तिक का चोला पहन के जो है बलात्कार करते हैं, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। राम रहीम का उदाहरण रखा, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। लेकिन हर आस्तिक बलात्कारी है, ये इनका तथ्य पूरी तरीके से गलत है, मैं नकारती हूँ। और इसी के साथ मैं कशिश सिंह उन्हें खत्म करती हूँ।